अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपके बच्चे का कद बढ़ रहा है लेकिन उसका कद और जिस्मानी नशोनुमा रुक गई है, अगर आपके बच्चे भी दूसरे बच्चों की निस्बत दुबले पतले नजर आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चों का कद बढ़ना रुक जाता है और ग्रोथ रुक जाती है। और इसी वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त टोटका बताऊंगा जिसकी मदद से आपके बच्चे मोटे ताज़े हो जाएंगे और उनका कद बढ़ने लगेगा। ये नुस्खा मेरे पास बना भी पड़ा है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह बनाना है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों में ये जो नशोनुमा के रुकने का अमल है ये होता क्यों है। हमारे जिस्म में हार्मोन्स होते हैं बहुत सारे जो अपने अपने काम करते हैं, हमारे जिस्म को अपनी एक्टिविटीज़ को नॉर्मल तरीके से करने के लिए वो अपना काम करते हैं। इन्हीं में से एक हार्मोन होता है HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब जब ग्रोइंग एज के दौरान यानी कि 18 साल की उम्र से पहले पहले ये हार्मोन कम बनता है तो बच्चों की ग्रोथ भी रुक जाती है, जिसकी वजह से उनका कद भी नहीं बढ़ता और इस हालत को ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन कहते हैं। और बात बात ऐसा भी होता है कि ये ग्रोइंग एज के बाद भी बढ़ता रहता है, हद से बढ़ जाता है और कद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और लोग लंबे तिरंगे लगते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है जिस तरह बड़े लोगों की हो जाती है। तो इस हालत को जैग्नेटिज्म कहते हैं। और बाज़ औक़ात कद तो नहीं बढ़ता, कद बढ़ना रुक जाता है, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं यानी कि हाथ पाँव जबड़े की हड्डियाँ ये बड़े हो जाते हैं। इस हालत को एक्रोमेगली कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो नुस्खा कौन सा है जिस नुस्खे की मदद से वो लोग या वो बच्चे जो परेशान हैं कि उनका जिस्म दुबला पतला है, वो चाहते हैं कि वो मोटे ताज़े हो जाएं, वो सेहतमंद तनुमंद नजर आए, उनका जिस्म फरबा हो जाए और उनकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाए, उनकी गालें जो है वो बड़ी बड़ी नजर आए। तो उनके लिए नुस्खा पेश खिदमत है, आपने ध्यान से सुनना है, एक भी आपने चीज़ मिस नहीं करनी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इनका प्रोपोर्शन जो होता है ये बहुत लाजिम होता है किसी भी नुस्खे के लिए। तो इसमें जो हमने ये जो नुस्खा बनाया है इसमें जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं उनमें सबसे पहले है असगन नगोरी। ये बहुत आम चीज़ें हैं, मिल जाती हैं पंसार स्टोर से, लेकिन आपने ये चीज़ें किसी ऐसे पंसार स्टोर से खरीदनी है जिसके ऊपर आपको 100% ट्रस्ट हो कि वो असली चीज़ें देगा। क्योंकि जिस तरह मार्केट में दूसरी चीज़ों की कॉपीज़ मिलती हैं, दूसरी चीज़ें जो हैं वो दर्जा अव्वल दो सोम की होती हैं, पंसार के पास भी ऐसी आइटम्स हैं। तो आपने दर्जा अव्वल की चीज़ें लेनी है तो किसी एतबारी पंसारी से लेनी है। फिर इसमें हमने डाला है संगाड़े का पाउडर, फिर मस्तगी रूमी, ये काफ़ी महंगी है, तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपए किलो इसका रेट है। तो आपने इसको खरीदते वक्त ये तसल्ली कर लेनी है कि ये मस्तगी रूमी ही हो। बात बात वो कोई ऐरी गैरी चीज़ें भी दे देते हैं, मस्तगी रूमी ही लेनी है। ये ना हो कि आप कोई 4-5 हज़ार रुपये भरें और मस्तगी रूमी की जगह पे आपको कोई और चीज़ थमा दी जाए। फिर इसमें सफ़ेद मूसली इस्तेमाल की गई है। सफ़ेद मूसली भी 2-3 तरह की होती है, आपने असली सफ़ेद मूसली जो इंडियन है वो लेनी है। फिर इसमें खुश्क दूध यानी कि पाउडर मिल्क इस्तेमाल किया गया है और ये भैंस का या बकरी का नहीं है, गाय का नहीं है, बल्कि ये ऊंट का खुश्क दूध है, वो इस्तेमाल किया गया है। ये ज़्यादातर इंडिया से इंपोर्ट होकर आता है, पाकिस्तान में इंडिया से मंगवाना पड़ता है, हमने भी वहीं से मंगवाया था। तो एंड पे जो इसमें चीज़ इस्तेमाल होती है वो तुखम पूंछ है। अब इनको एक ख़ास मिकदार में लेके आपने पीस लेना है, इसके अंदर जो ऊन का खुश्क दूध है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपके पास इस तरह का सफ़ूफ तैयार हो जाएगा। ये सफ़ूफ आपने इस्तेमाल कैसे करना है, ये जो नुस्खा मैंने बताया है इस नुस्खे की मदद से अगर किसी की उम्र 20 साल से भी ज़्यादा हो गई है और उसका कद छोटा है तो वो भी इसको इस्तेमाल करके अपना कद बढ़ा सकता है। वो लोग जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा है वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करके मोटे ताजे हो सकते हैं, उनका जिस्म भी फरबा हो सकता है, मसलूल सा जिस्म बन जाएगा इस पाउडर के इस्तेमाल से। ये देखने में तो आम सा पाउडर है लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें सिर्फ मैं आपको एक अंदाजे के बता देता हूँ। जो मस्तगी रूमी है ये ही 60 हज़ार रुपए किलो है, तो इसमें 2 से 3 तोले जो है वो मस्तगी रूमी इस्तेमाल की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपने ख़ास तनासब से मिला के इसमें उनका खुश्क दूध मिक्स करके रख लेना है। आपके पास नुस्खा तैयार हो गया। अब सवाल है कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। वो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है वो छोटा चाय का चम्मच सुबह और शाम उनको खिलाएं दूध के साथ। इंशाल्लाह 1 महीने के इस्तेमाल से ही बच्चे जो हैं वो फरबा हो जाएंगे, मोटे ताजे हो जाएंगे, उनका कद बढ़ने लगेगा। और ये 3 महीने का नुस्खा है, 3 महीने आपने इस्तेमाल करने। जिस तरह डॉक्टर्स जो है, आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो बताते हैं कि आपने ये मेडिसिन 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन या महीना इस्तेमाल करनी है, फिर ये आराम आता है।
تو اسی طرح یہ حکمت میں بھی ہے، آپ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بتائے گئے ٹائم پیریڈ کے مطابق استعمال کرنی ہوتی ہے. اور وہ لوگ جن کی عمر 14 سال سے زیادہ ہے، 14 سال سے 23 سال تک یا 25 سال تک، وہ لوگ اس کا بڑا چائے والا چمچ وہ استعمال کریں گے دودھ کے ساتھ. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ اپنی جسمانی نشو و نما میں بہتر تبدیلی محسوس کریں گے، آپ موٹے ہونے لگیں گے. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سی چیز استعمال کی ہے کہ آپ کے چہرے پر رونق آ گئی، آپ کی جو چہرہ جو ہے وہ برابر نظر آ رہا ہے. یہ اتنی فائدہ مند چیز ہے. اب اگر آپ یہ بنا نہیں سکتے، کیونکہ بنانے میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بہت سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، تو ہم آپ کو یہ بنا بنایا نسخہ بھیج سکتے ہیں. نیچے اسکرین پہ ہمارا نمبر مینشن کیا گیا ہے، اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنی ہوئی ہے. اگر آپ ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% پیور انگریڈینٹس کے ساتھ ہم یہ نسخہ بنا کے آپ کو بھیج دیں گے. تو ملتے ہیں اگلی بہت ہی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.